हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन हब 94 में। और आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो कॉल लेकर के आए हैं। इसमें आपको बताएंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम में अनुच्छेद की संख्या 395 एवं अनुसूची 8 थी। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो गणना के दृष्टि से हो जाएगा आपको बी नंबर, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अभी वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय जो संविधान है इसमें मतलब कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें 395 धाराएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये अनुच्छेद पहला ही इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। तो भारत अभी जस्ट बताया था आपको, भारत को जो राज्यों का संघ कहा गया था। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हो जाएगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करते हैं। तो मूल अधिकार का जो भी वर्णन है वो 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन और नौकरी पाने एवं सार्वजनिक रोजगार के मामले में जाति, वंश, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें समान दर्जा दिया जाएगा सभी को। उसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। कहने का मतलब छुआछूत का जो अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 57 में दिया गया है। पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के द्वारा ही होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 19 के तहत जो है ना ये अधिकार दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की। हाँ, लेकिन भाषण वो राष्ट्रहित में होना चाहिए, वो भड़काऊ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है।
तो ये जो है ना आपको 12 का हो जाएगा 19 का ए, डी नंबर। यहाँ डी नंबर देख रहे हैं 19 का ए में जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का जो शोषण से जो संबंधित है वो क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहते हैं 13 नंबर पे। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में जो है ना बच्चों का जो शोषण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में है। चलिए इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक का जो व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक का संरक्षण के बारे में दिया गया है, तो यहाँ आपको हो जाएगा ये बी नंबर। और उसके बाद आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत का जो नागरिक है उसका जो मौलिक अधिकार का जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, और ये अनुच्छेद 61 के तहत करता है, नहीं सॉरी अनुच्छेद 32 के तहत। 15 का डी हो जाएगा 32 मतलब अनुच्छेद 32 में दिया जो है ना इसका मौलिक अधिकारों का जो रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका 15 का आपको डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद मतलब तो इसका हो जाएगा 36 से 51, सी नंबर। ये आपका सी नंबर हो गया, ये सी नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको 17 में आते हैं। 17 में है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका कल्याणकारिणी की अवधारणा आपको अनुच्छेद 39 में वर्णित है, अनुच्छेद 39 में। और इसके बाद आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा आपका 40 नंबर में हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। और 39 में क्या था? तो कल्याणकारी, ठीक है। और आज ये क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये 19 का हो जाएगा आपको बी नंबर। 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया, और इसको किसके तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद आइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा की गई है वो आपको जो है 51 के ए में, क्योंकि 51 के ए में इसको जोड़ा गया है और चर्चा भी इसी में है 51 का ए। तो इसका भी मतलब आंसर हो जाएगा आपको ये बी नंबर यहाँ पे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो यहाँ दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 53 के तहत जो है ना राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद चलिए आगे आते हैं 22 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया था? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 61। और ये 61 के द्वारा, ठीक ना, ये एक अनुच्छेद 61 के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब 23 में आइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो किया गया पद का,
तो अनुच्छेद 63 के तहत सी नंबर। यहाँ एक मिनट, कितना था ये 23 का ना, मतलब हाँ 23, तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद मतलब 63 और ये इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 24 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रीगण जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो अनुच्छेद 75 के द्वारा होता है, वो अनुच्छेद 75 के द्वारा होता है, यहाँ पे सी नंबर। उसके बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम का नियम निर्धारित करता है? वो अनुच्छेद 75 के द्वारा करता है, इसका सी नंबर हो जाएगा इसका भी। उसके बाद आपको आ जाता है भारत के महान न्यायवादी, यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ 26 नंबर, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महाभियोग क्या कहते हैं, सॉरी बीच का, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का जो है इसमें दिया अनुच्छेद 76 में दिया गया है, ठीक है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 27 नंबर पे, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो फिर 27 का आपको हो जाएगा वो डी नंबर, अनुच्छेद 85 के द्वारा। अनुच्छेद 85 के द्वारा ये मतलब 2 अधिवेशन का जो 6 माह का जो अंतराल होता है वो अनुच्छेद 85 के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 में, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद जो है 85 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति संविधान लोकसभा को भंग करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये नंबर 85 के तहत इसको भंग करता है लोकसभा को। फिर आइए 29 में, 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रारंभ? तो संयुक्त बैठक जो मतलब कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। तो और ये अनुच्छेद जो है हो जाएगा इसका 108 के तहत जो है मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए फिर आ जाते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके प्रावधान का विषय जो है 108 में ही किया गया है। इसका भी आंसर मतलब 108 ही अनुच्छेद हो जाएगा, ये बी नंबर। फिर आइए 31 में, 31 क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो है ना वो इसकी चर्चा 110 में की गई है, अनुच्छेद 110 सी नंबर हो जाएगा इसका। धन विधेयक जो की चर्चा जो है ना अनुच्छेद 110 में किया गया है। चलिए फिर 32 में आते हैं। 32 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका मतलब 112, 29, 148 से 146, इसका जो हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा, इसका डी नंबर, इसका ये डी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए 33 में क्या कहते हैं, 33 का हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जो है ना भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चला जाता है वो अनुच्छेद 61 के द्वारा, और अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो चलाया जाता है अनुच्छेद 124 के तहत चलाया जाता है। इसका हो जाएगा 124, ठीक है। उसके बाद आइए 35,
भारतीय सॉरी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो लेता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा लेता है? तो ये लेता है 143, मतलब वो इसका डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के द्वारा लेता है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वालोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 137 में ये व्यवस्था को दर्शाया गया है कि वो पूर्वालोकन का व्यवस्था को दर्शाया गया है, और ये अपने ही मतलब निर्णय पे जो है ना उसका पूर्वालोकन करता है। ये अनुच्छेद 137 के द्वारा ही करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 में दिया गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह परामर्श की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी सभी न्यायालयों पर अधिकारबद्ध होगी? तो ये आपको हो जाएगा ए नंबर 141। ठीक है, तो यहाँ आपको ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, मतलब यहाँ जो है ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय तभी था सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का पूर्वालोकन, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को जो पूर्वालोकन की शक्ति प्रदान की गई है वो की गई है अनुच्छेद 32 के द्वारा की गई है। इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो 233 के अनुच्छेद 233 के तहत किया गया है कि प्रत्येक जिला में एक मतलब न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 233 के द्वारा किया गया है। चलिए 40 में आ जाते हैं। तो 40 में आने के बाद अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो 40 का आपका इसका हो जाएगा अनुच्छेद 245 के तहत, 245 सी नंबर। चलिए 41 में आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? मतलब ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, और ये किसके द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 248 डी, इसका डी के द्वारा होता है। ये मतलब जो सिर्फ ये अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास होती है, तो ये अनुच्छेद 248 के द्वारा होता है। चलिए 42 में आते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संघ उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाता है? प्रार्थना करने के लिए जो संसद उन राज्यों के लिए जो अनुच्छेद के अंदर कानून बनाता है वो बनाता है आपको अनुच्छेद 252 के तहत बनाता है। इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर आइए 43। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका 43 का हो जाएगा वो 249 हो जाएगा, ये डी नंबर। ये आते 44 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 253 डी नंबर। इसका 253 हो जाएगा डी नंबर, डी फॉर दिल्ली, ये 253। फिर 45 में आइए। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र प्रशासनिक संबंध जो भी है इसका जो अधिकार दिया गया है वो 256 से 263 के बीच दिया गया है। ए नंबर हो जाएगा इसका, ए नंबर ये। उसके बाद आते हैं 46 में।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है। इसका ए नंबर हो जाएगा। अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के द्वारा किया? अंतर्राज्य परिषद का जो गठन हुआ है अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है और इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर 263। उसके बाद आइए 48 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो 280 के तहत किया गया। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन किया गया है। फिर आते हैं 49 में, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है 300 के क में। ये होगा इसका जगह डी नंबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 311 के द्वारा किया गया है, ये डी नंबर। चलिए, और अब लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अखिल भारतीय सेवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 312 में अखिल भारतीय का प्रावधान किया गया, ये 312 बी नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।